गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पाचन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पाचन में कुछ टॉपिक ऐसी जो पूरी नहीं है, उसके लिए हम वीडियो में आपको समझाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, आज हम लोग फिगर के माध्यम से पाचन को समझेंगे। किसके माध्यम से? फिगर के माध्यम से पाचन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए, मैं आपके नोट्स में फिगर पूर्ण फिगर दूंगा, उसको आपको अपने फेयर में बनाना है। यहाँ पर केवल रफली फिगर बनाया गया आपको समझाने के प्रति। किसके लिए? समझाने के लिए। तो हम लोगों ने जान लिया था कि पाचन क्या होता है, कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। तो सबसे पहले पाचन कहाँ शुरू होती है? मुख से। यहाँ से देखिए, पहला भाग है, यहाँ का अगला भाग जो होगा बक्कल कैविटी या मुख होगा। मुख जो होगा, मुख में क्या पाया जाएगा? लार ग्रंथि पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसे हम कहते हैं टाइलिन एंजाइम। क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम। अच्छा, लार ग्रंथि क्या करता है? यानी मुख में जब हम भोजन में क्या किए? अंतःग्रहण किए। अंतःग्रहण करने के बाद लार का स्राव होता है। उसके साथ टाइलिन एंजाइम का भी स्राव होता है, जो भोजन को लसलसा बनाता है। क्या बनाता है? लुगदी बना देता है। जब लुगदी बनाता है तो भोजन आसानी से यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। मैंने दांत की विशेषता आपको बता दिया है, दांत का दंत सूत्र बता दिया है, तो जीभ के लिए भी मैंने बता दिया है। तो आज हम लोग केवल फिगर के माध्यम से यहाँ समझेंगे कि यहाँ से भोजन का जब अंतःग्रहण करते हैं, मुख में लार का स्राव होता है। उस स्राव में टाइलिन एंजाइम नामक तरल द्रव्य का भी स्राव होता है, जो भोजन को क्या करता है? लसलसा बनाता है। क्या बनाता है? लसलसा बनाता है, चिकना बनाता है, जिससे भोजन अंदर की तरफ, ग्रसनी की तरफ आसानी से ढकेला जा सके या जा सके। अब बात ये उठती है कि टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी हम कह सकते हैं बड़े पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड में तोड़ देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है, यानी बड़े पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड में तोड़ने का कार्य करता है। अच्छा, जो मुख में भोजन होता है, इसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मुख में जो लुगदी बनाए, इसे हम क्या कहते हैं? बोलस। बोलस क्यों कहते हैं? इसे हम कायम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंजाइम मिला होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। चूँकि टाइलिन के साथ मिला होता है लाइसोजाइम एंजाइम, यह अंतः पाचन करता है। क्या करता है? अंतः पाचन करता है। इसके साथ यानी लाइसोजाइम एंजाइम साथ भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। तो मुख में जो भोजन है, इसे हम क्या कहते हैं? जो लुगदी बना, इसे हम बोलस कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बोलस का प्रमुख कारण है लाइसोजाइम एंजाइम। तो मुख में हमारे कौन सी खतरनाक एंजाइम पाई जाती है? लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं, ये अपने घाव को चाट के ठीक कर देते हैं। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि उनके मुख में क्या पाया जाता है? हमारे भी मुख में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। उनके भी मुख में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये घाव को चाटने के माध्यम से क्या करते हैं? अपने लार को छोड़ते हैं। उस लार में क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम एंजाइम, जो घाव में उपस्थित जीवाणु विषाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, और घाव सूख जाता है। अगर ऐसे स्थिति में क्या मनुष्य भी घाव को चाट के ठीक कर सकता है? तो हाँ, ठीक कर सकता है, लेकिन आप जानते ही हैं। और दूसरी स्थिति ये हो गया कि यहाँ से आप क्या समझे? मुख में पाचन की शुरुआत होती है। पाचन के यहाँ पे मुख में कौन से ऑर्गन है? हमारा दांत हैं, जीभ हैं, लार हैं ना, और ग्रंथियां हैं। तो ये क्या हैं? विभिन्न प्रकार की क्या हैं? ये यहाँ पर एंजाइम पाई गई। एंजाइम में क्या है? लार एंजाइम है। लार एंजाइम में क्या है? टाइलिन एंजाइम है। ये क्या करती है? भोजन को, पाचन की शुरुआत करते हैं और जीवाणु विषाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद भोजन कहाँ आया? ग्रसनी में। ग्रसनी में पाचन नहीं होता, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, ना पाचन ग्रसनी में होता है, ना ग्रासनाल में होता है। ग्रसनी क्या होती है? कुप्पी नुमा संरचना होती है। जैसे कुप्पी होती है, उसमें किसी पथ को आसानी से यह प्रवेश करता है। तो ग्रसनी को हम जानेंगे कुप्पी नुमा संरचना होती है।
ग्रसनी का अगला भाग क्या होता है? ग्रास नली होता है। क्या होता है? ग्रास नली। और ग्रास नली का जो अगला भाग होता है, इसी को हम जो फर्स्ट भाग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंठ द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ द्वार। यहीं से ही क्या हो जाता है कि भोजन तथा श्वसन की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, यानी यहाँ से देखिए, ये ग्रसनी का लास्ट भाग क्या कहलाएगा? यहाँ पे कंठ द्वार होगा। क्या होगा? कंठ द्वार, जो ढक्कन के समान होता है। कैसा होता है? ढक्कन के समान होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली को ढकने का कार्य करता है, जिससे भोजन का अंतर्ग्रहण नीचे की तरफ हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो भोजन के कण को, भोजन वाले रास्ता को क्या करता है? इसे रोक लेता है। कभी कभी आप देखते हैं जब एक क्रिया नियंत्रित नहीं हो पाती तो आप खाते वक्त आप देखते हैं कि भोजन के कण आपके दूसरे पथ पे चले जाते हैं, जिसके कारण आप क्या करते हैं? छींकना शुरू कर देते हैं, खांसना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रकृति यहाँ से होती है, यानी किसके द्वारा? कंठ द्वार द्वारा। आपको वहाँ पर नोट्स में दिया गया है। तो यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं ग्रास नली। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रास नली। ग्रास नली में क्या पाया जाता है? श्लेष्मा एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्लेष्मा एंजाइम। में क्या होता है? चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। और ग्रास नली में ही क्रमानुकुंचन गति होता है, यानी ऐसे ऐसे, एक ग्रास नली है, यहाँ पे क्या होता है? क्रमानुकुंचन गति होता है, जिससे भोजन आसानी से फिसल जाता है और फिसलने के बाद सीधा कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अमाशय में। यहाँ तक समझ में आया? यानी मुख में पाचन की शुरुआत होती है। मुख में कौन कौन से अर्गन हैं जो पाचन में सहायता प्रदान करते हैं? दांत हैं, जीभ हैं, और क्या हैं? आपके लार ग्रंथियां हैं। ठीक, उसके बाद ये भोजन कहाँ किस तरफ जाता है? भोजन आता है ग्रसनी में। ग्रसनी की कीपनुमा संरचना, इसमें पाचन नहीं होता। इसका अगला भाग ग्रास नली है, जो कंठ द्वार द्वारा जुड़ता है। ग्रास नली में श्लेष्मा एंजाइम पाया जाता है, जो क्रमानुकुंचन गति करता है, जिससे भोजन फिसल कर कहाँ आता है? अमाशय में आ जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय में आता है। अब हमने बताया था कि अमाशय में आता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। थोड़ा इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा। और जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? कुछ एंजाइमों का स्राव करती हैं। कुछ एंजाइमों का स्राव करती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, यहाँ का जो हम कहें, यहाँ पे क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक, और ये भोजन को क्या बनाता है? ये भोजन को क्या बनाता है? एक तरह से यहाँ भोजन में अम्लीयता होती है। क्या होती है? अम्लीयता। ध्यान में रहे, अमाशय में भोजन क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है।